बना लेना, ड्रैग करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने आपको एक सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बता दूँ, मतलब मैं ना ये करवा रही हूँ कि जो हमना है ना, ठीक है, वो आपके साथ करेगी, ठीक है, आप लोग 2 हैं। तो हमना आज नहीं आई है, वैसे वो आती रहती है, पता नहीं क्या उसका मसला है, अब एब्सेंट है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ें उसने कवर करनी है, मैं आपको वो आज की क्लास में ओवरव्यू करवा दूँगी, फिर हम उनके साथ नेक्स्ट से जो भी स्टार्ट होगा। अच्छा, वो थोड़ी स्लो भी है, बिगिनर, तो मैं आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा करके करवाऊँगी, ठीक है, जो-जो भी करवा रही हूँ। तो मैं अगर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप पेजेस बना लें, ठीक है, आपने अब जो भी पेजेस बनाने होंगे आप इनसाइड दिस फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है। जैसे मुझे होम का पेज बनाना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी home.html। अब ये किस तरह काम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर साइट के थ्रू बताऊँ, तो ये एक साइट है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट सारे पेजेस मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट होती है, वेब पेज में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। जो वेब पेज होता है वो एक सिंगल पेज होता है, वेबसाइट होती है मल्टीपल पेजेस के साथ जो मिलके बनी हुई होती है। तो हम वेबसाइट बनाएंगे नहीं कि जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, जिसमें अबाउट का पेज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट का पेज हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट पेजेस होंगे। एक मिनट, मैं फैन इधर का आप लेट हो, आप कॉल्स पे करी थी, आपने कॉल्स नहीं की थी। अच्छा ठीक है, आज बैठ जाइए, बस ठीक है। अच्छा, तो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को बेसिक जो है। तो पेजेस में मैंने होम का पेज बनाया, अब जैसे यहाँ पर और भी पेजेस हैं, मतलब से अबाउट अस का पेज है, कंपनी का, तो ये पेजेस हैं, हर एक के ऊपर डिफरेंट पेज ओपन होगा। तो मैंने अबाउट अस का पेज बनाना है, तो यहाँ पे मैं आके अबाउट अस के नाम से इस तरह पेज बना दूंगी, ठीक हो गया। होम का बनाया, अबाउट अस का बनाया, इस तरह कंपनी सर्विसेज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये मैं पेजेस बना दूंगी। मैं यहाँ पे आके कंपनी डॉट एच टी एम एल, ठीक है, कंपनी के बाद सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जितने भी मुझे पेजेस बनाने हैं। अब प्रोजेक्ट के बाद कैरियर्स है, इंटरेस्ट फ्री है, तो मैं यहाँ पे आऊँगी, आके कहूँगी कैरियर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, कैरियर्स के बाद इंटरेस्ट फ्री डॉट एच टी एम एल, और कॉन्टेक्ट अस एंड गेट अ फ्री कोड, तो यहाँ पर आ गई कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और गेट अ फ्री कोड, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी पेजेस थे वो सारे मैंने इनसाइड दिस बना दिए, ठीक है, तो जितने भी एचटीएमएल पेजेस होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब मुझे फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके स्टाइलिंग के लिए स्टाइल्स के नाम शीट मतलब बना लेती हूँ फ़ोल्डर, ठीक है, इसके अंदर एक स्टाइल शीट बनाऊँगी। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जो है वो हर एक के लिए अलग-अलग मतलब स्टाइल शीट बनाना चाहते हो या एक ही शीट है जो कि ओवरऑल बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ही शीट बनाना चाहती हूँ जिसमें सारी स्टाइलिंग करूँगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस, होम डॉट सी एस एस, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। साथ सी एस एस की एक्सटेंशन ज़रूरी है, जैसे मैंने ऊपर एच टी एम एल की एक्सटेंशन दी थी, तो ये मेरी स्टाइलिंग के लिए मैंने सी एस एस की एक शीट बना ली है। तो मैंने 2 फ़ोल्डर्स बनाए, एक में पेजेस बनाया और एक में स्टाइल शीट बनाई, जिसमें स्टाइल्स बार रखूँगी। अब लेटर ऑन जब हम आगे देखेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो हम उसको जो भी करेंगे हम उस टाइम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सारे पेजेस हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, कि जो कि मैंने बनाए हैं, ठीक है। अभी एक्चुअल में काम कैसे करें, अगर मैं आउटपुट में आपको दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं आगे कहूँ कि होम डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, तो मैं आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख देती हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ होम के नाम से, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी साइट ओपन कर लेती हूँ, होम, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, होम डॉट एच टी एम एल। अगर मैं इस होम डॉट एच टी एम एल को हटा दूँ, तो आपके पास कुछ इस तरह के से डाटा आ रहा है, ठीक है। और आपके पास वो स्पेसिफिकली यानी कि इन शॉर्ट मुझे पेज ओपन करना पड़ेगा, मैं तब जा रही हूँ किसके ऊपर, होम डॉट एच टी एम एल पे, तो हर एक पेज के ऊपर उस टाइम मुझे जाना पड़े। यहाँ पर अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सारे पेजेस देखने हैं और यहीं पर रीडायरेक्ट करवाने हैं, मतलब जैसे उधर यहाँ पर शो हो रहे हैं कि मैं क्लिक करूँ, क्लिकेबल हो एज अ नेव शो हो रही हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है। आपने खुद भी देखा है कि ये ऐसे शो हो रहे हैं।
तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए ये काम करना पड़ेगा कि मुझे ये जितने भी एंकर टैग्स हैं ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बनाने हैं तो मुझे यहाँ पर एक डिव लेनी पड़ेगी, ब्लैंक डिव। अब डिव क्या काम करती है, अगर मैं डिव का मेन आपको मकसद समझाऊँ तो डिव के अंदर आप कुछ भी लिख देते हो, लाइक लेट्स से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने जो भी लिखा है ये यहाँ पे आपको ऐसे ही एज इट इज शो हो रहा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है। डिव का पर्पस ये होता है कि एक कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर एलिमेंट का मतलब है कि अगर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँ, ठीक है, मैं इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दूँ, ठीक है, और मैंने आके एक्वा मेरीन रेड से कलर दे दिया इस डिप को, तो आप ये देखोगे कि इस डिप का पर्पस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल आपको शो होगा, ठीक है डाटा। तो कहने का मकसद है कि आपके पास डिप एक कंटेनर एलिमेंट होता है, स्टैंड अलोन नहीं होता, तो ये अपने आगे नई जगह नहीं देगा किसी एलिमेंट को। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस डिप के बाद आके एक ऐसा एलिमेंट लिख देती हूँ जैसे कि एंकर टैग है, ठीक है, एंकर टैग के अंदर मैंने आके कुछ भी लिख दिया और ये मैंने आके सेव कर दिया, तो अब ये डाटा नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हुआ है, उसी के आगे शो नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी तरह मैं एक और एंकर टैग डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेम चीज़ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं इसको सेव करती हूँ तो आप देखेंगे कि इसी के आगे ये एंकर टैग फिक्स हो गया, बिकॉज ये क्या है, ये एक स्टैंड अलोन एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट नहीं है, या हम इसको इनलाइन बोलते हैं या फिर स्टैंड अलोन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनलाइन या स्टैंड अलोन एलिमेंट का क्या पर्पस होता है कि वो आपको उतनी ही जगह लेता है जितनी ऑक्युपाइड है, मतलब उसको जितनी स्पेस चाहिए वो उतनी ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ मैं, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि अब देखें तो मैंने इसीलिए जब डिव यूज़ की थी तो डिव के बाद उसने उसको जगह नहीं दी थी, तो हम मेनली डिव्स को यूज़ करते हैं और डिव्स का बहुत पर्पस होता है, लाइक ज़्यादातर हम डिव्स को यूज़ करते हैं ताकि डाटा आपके आगे उसमें ना आए, और फिर उस डिव में हमें जो भी एलिमेंट रखने हैं या सेटिंग करनी है उनको रख लेते हैं। अब ये एक प्रॉपर डिव है क्योंकि इसकी नेक्स्ट के ऊपर एक नई डिव है, तो इसमें इट मीन्स कि ये एक डिव बनेगी, ये एक अलग से डिव बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं इस डिव के साथ यहाँ पे इस डिव को हटा दूँ और सेम चीज़ को दे दूँ एक सेक्शन, यानी कि हम देख लें कि सेक्शन क्या काम करता है, सेक्शन क्या स्टैंड अलोन एलिमेंट है या कंटेनर एलिमेंट है। तो हमने सेक्शन ले लिया और मैं यहाँ पे आके, तो सेक्शन भी आपका सेम ही काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब डाटा लेते हैं या साइट बनाते हैं तो सेक्शन वाइज करते हैं, लाइक ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, तो वो सेक्शंस के साथ हम सारा काम करते हैं। हाँ, एक सेक्शन लेंगे और उसके अंदर डिप्स के साथ काम करेंगे, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या किया मैंने कि मैंने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब ये सेक्शन में क्या काम करूँगी कि इस सेक्शन के अंदर मुझे लेट से ये कुछ बनाना है, डिज़ाइन करना है, व्हाटएवर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिक इसका बताने का मकसद ये नहीं था कि हम क्या, मैंने एक सेक्शन लूँगी, ठीक है, और मुझे उस सेक्शन के अंदर कुछ करना है, मतलब मुझे अभी स्टाइलिंग नहीं करनी, मुझे ना ये सब एलिमेंट शो करने, क्योंकि मेरा मकसद ये बनाना नहीं है फिलवक्त। मेरा मकसद है कि यहाँ पे मेरे पास एंकर टैग्स आ रहे हैं जो कभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्लिकेबल हो, लाइक उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एंकर टैग लिखूँगी, ठीक है, और मैं उसमें आके कह दूँगी होम। होम क्या करेगा, मेरे पास होम के अंदर मुझे लेकर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं होम के बाद दे दूंगी नेक्स्ट, 3 4 5 6 जितने भी पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने 9 दे दिए, ठीक है। अब इन सब के ऊपर इनर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा, ये होम लिखा है। अगर मैं इस इनर टेक्स्ट के ऊपर जब यहाँ पर अगर लिंक में चेंज दे रही हूँ तो डेफिनेटली चाहे बेशक होम है लेकिन लिंक अब सबके अलग अलग खुलेंगे, लेकिन इनर टेक्स्ट हम डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ले देते हैं। तो मैं होम के बाद दे देती हूँ, लेट से होम है, होम के बाद मैंने कह दिया कि अबाउट अस है, ठीक हो गया। अबाउट अस के बाद अब यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे कि कंपनी सर्विसेज प्रोजेक्ट्स, तो कंपनी सर्विसेज प्रोजेक्ट्स कैरियर्स, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री है, कॉन्टेक्ट अस, इंटरेस्ट फ्री, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर आ गया गेट अ फ्री कोड। अभी हमें सारे शो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जितने भी एंकर टेक्स्ट है वो एक लाइन में अभी हमें शो हो रहे हैं और सब क्लिकेबल है, लाइक अब बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं, वो इसकी जगह लिस्ट यूज कर रहे होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर, वो एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, उसको इनलाइन करना। हम एंकर टैग क्योंकि खुद ही स्टैंड अलोन एलिमेंट है तो हम वो क्यों नहीं यूज करें, हम स्टैंड अलोन एलिमेंट डायरेक्ट एंकर टैग यूज करेंगे, ठीक हो क्या। तो हमने यहाँ पे एंकर टैग्स को
यूज़ कर लिया एक सेक्शन के अंदर। अब क्योंकि बात सेक्शन की नहीं है, बात एंकर टैग, क्योंकि एक बेसिकली वो है इनलाइन एलिमेंट है, तो वैसे ही शो होंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने सेक्शन यूज़ किया तो हर एक एंकर टैग अलग-अलग लाइन में आएगा। इसका ये पर्पस नहीं होता, इसका ये मकसद होता है कि ओवरऑल क्योंकि ये एक सेक्शन है, तो जो भी इसके बाद यूज़ करूँगी वो अगली लाइन पे आएगा। ठीक हो गया? तो मेरे पास यहाँ पर ये एक सेक्शन आ गया जो कि आपको इस तरीके से शो हो रहा है। देन आपने देखा कि आपको एक साइड पे इमेज शो हो रही है, तो मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब इमेज को सेव करने के लिए क्या तरीका है, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप में फोल्डर के अंदर साइड का फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। इसमें जैसे पेजेस के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था, स्टाइल्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। इसी तरह आगे इमेज और वीडियोज़ वगैरह आपने यूज़ करनी है तो आप एक फ़ोल्डर बनाओगे व्हिच इज़ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, आपके जो एसेट्स होते हैं, इमेजेस होगी, आपकी वीडियोज़ होगी, ये आपके एसेट्स होते हैं। आप इस फ़ोल्डर के अंदर जो भी पिक्चर्स वगैरह होंगी हमेशा रखोगे। तो मैंने ये सेव किया इसके अंदर, ठीक है। तो यू विल सी, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि यहाँ पे मेरे पास एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बन गया, अगर मैं खोलूँ तो वो पिक्चर आ गई है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है आपको, ठीक है? इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब भी आपको इमेज यूज़ करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस एसेट के अंदर से इमेज यूज़ करनी है, आपको नज़र आ रहा है? हुँ? अच्छा, जी। जब आपने फ़ोल्डर देखें, फ़ोल्डर जब आपने उधर बनाया ना, मतलब मैं यहाँ पर आऊँ और मैंने आके जैसे कि यहाँ पर मैं बैक आती हूँ तो मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ से बना लो या वहाँ से, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी वीएस कोड के अंदर ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, ठीक है? तो जब मैंने फ़ोल्डर ओपन किया हुआ तो फ़ोल्डर में जो कुछ भी है सबका सब शो होगा। अगर मैं वहाँ डाल रही हूँ तो वो फिर यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप बजाय पेज ओपन करने की वीएस कोड पे पूरा फोल्डर ओपन करते हो ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको नजर भी आए, ठीक है, कि आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला। अब मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं आपको वैसे प्रोसीजर बता रही हूँ, कि एक अच्छा मेथोडोलॉजी बता रही हूँ यूज़ करने की। वो ये है कि जब आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करो, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कुछ कनेक्टेड है, मतलब ये आपस में एक साथ हैं कुछ। तो बेटर ये है कि मैं इसको एक डिव में बंद करूँ, ठीक है, और इसको अलग डिव में रखूँ, बजाय के पूरे सेक्शन में इमेज भी वहीं घुसाई हुई है, ये भी, तो वो सेक्शन आपस में इतना कनेक्ट नहीं करेंगे। आपने इंडिविजुअल चीज़ों को डिव में बंद करना है, ये अलग है तो इसको पिक्चर को वैसे डिव में बंद कर रहे हैं और इसको अलग डिव में बंद कर लें। सिमिलरली ये तीन चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, इनको एक डिव में बंद कर लिया, इसको एक डिव में बंद कर लिया, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर क्योंकि दो चीज़ें आपस में और दोनों डिफरेंट है, तो ये सारी क्या करूँगी, मैं एक डिव में बंद कर दूंगी, ठीक है, सेक्शन में एक डिव आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास एक डिव आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे आऊँगी और एक और डिव बना लूँगी, क्योंकि पहले इमेज है तो मेरे पास एक सेक्शन बन गया मेन, ठीक है, ये जिसमें दो डिव्स पड़ी हुई हैं, मतलब दो डिव्स हैं, एक डिव तो ये है, दूसरी डिव में इमेज आ जाएगी। तो इमेज लगाने का सिंपल तरीका आपको पता है, आप इमेज लिखोगे, इमेज के अंदर सोर्स और अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप लिख दो कुछ भी, नॉट येट, जो मतलब पिक्चर के अगेंस्ट आपको अभी शो नहीं हो रही है, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। सोर्स में क्या हमने इमेज का सोर्स देना है। अब इमेज का सोर्स, इसका फ़ायदा क्या हुआ है मुझे एसेट्स का फ़ोल्डर बनाने का, कि जब भी अब आपको इमेज का पाथ देना होगा तो आपको पूरा जाके यहाँ से मतलब एसेट्स में जाके यहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ेगा पाथ, ठीक है। और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं होती। वो अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं होती, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने बनाया यहाँ पे जो भी डिज़ाइन किया, वट एवर मैंने साइड बनाई, ये साइड में आपको दे देती हूँ कि इसको ओपन कर लें। तो वो अब मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है ना, कि डेस्कटॉप में सी में फलाना, वो पूरा पाथ मैंने दिया हुआ है। जब वो आपके पास जाएगा तो वो ओपन नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो आपका पूरा पाथ ले रहा होगा और आपकी पूरी पीसी का पाथ उसको नहीं मिलेगा। जब आप किसी को फ़ोल्डर भेजते हो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल ये वाला पाथ दिया हुआ है, मैं कह देती हूँ डॉट स्लैश, तो आपको मैंने ये बात समझाई थी कि आप डॉट स्लैश लिखते हो, तो क्योंकि मैंने क्या ओपन किया हुआ है, होम डॉट एचटीएमएल, और होम डॉट एचटीएमएल किस में पड़ा हुआ है, मेरे पेजेस में पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो होम डॉट एचटीएमएल जहाँ पे पड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ उस फोल्डर की चीज़ें आपको देता है, ठीक है, जब आप डॉट स्लैश लिखते हो। तो अगर आपको उसे बाहर आना है, यानी कि वन स्टेप अप आना है, तो आपको दो डॉट्स यूज़ करने पड़ते हैं, फिर आप स्लैश लिखते हो, ठीक है। अब आपने दो डॉट्स यूज़ किया, आपने स्लैश लिखा, अब आपके पास तीनों फोल्डर आ गए, अब आप एक्सेसिबल हैं। आप सीधे जाओगे एसेट्स में और जाके इमेज ले लोगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर मैंने अब आपके साथ शेयर किया, तो क्योंकि मैंने फोल्डर शेयर किया और फोल्डर में एसेट्स भी डेफिनेटली आपको मिलेगा, तो ये डायरेक्ट पाथ है, तो आपके पास पिक्चर शो होगी जिसको भी मैं भेज रही हूँ अपना फोल्डर, ठीक है, वरना शो ना होगी। तो अब आपने देखे, क्योंकि मैंने दो डिव्स बनाई हुई थी और डिव्स कंटेनर एलिमेंट है, दोनों अलग अलग रो पे आए, ये अलग आए और ये अलग आए। अच्छा, अब ये दोनों अलग अलग आ गए हैं सेक्शंस में। अब यहाँ पर आती हूँ मैं, आगे इस इमेज को मुझे स्टाइलिंग देनी है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब विड्थ और हाइट मुझे किस चीज़ की सेट करनी है,
इस इमेज की सेट करनी है ना, तो वो आके इस डिव को स्टाइलिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब डिव को मैं हाइट और विड्थ दूंगी, तो दिस इज रॉन्ग। अगर इमेज को आप हाइट और विड्थ देना चाह रहे हो तो आप इमेज को ही दोगे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि मैं आऊँ और मैं आके इस इमेज का टैग ले लूँ और इसको स्टाइलिंग कर दूँ, ठीक है इसकी। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ही आके इनलाइन स्टाइलिंग कर दूँ, मैं स्टाइल के टैग दूँ और मैं यहाँ पे आके लिख दूँ जो भी हाइट देनी है, विड्थ देनी है, ठीक है। तो आप ना ही ये इनलाइन स्टाइलिंग करोगे, दिस इज रॉन्ग, ये अच्छी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ना ही आप आके यहाँ पे स्टाइल दे दोगे, दिस इज इंटरनल सीएसएस, ये आपकी इनलाइन सीएसएस थी और ये आपकी इंटरनल सीएसएस है। ना मैं यहाँ पे आके लिखूंगी इमेज और अंदर स्टाइलिंग दूंगी, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि मैंने क्या बनाई है, एक्सटर्नल शीट बनाई है जो कि ये है। तो मैं यहाँ पे आके स्टाइलिंग करूँगी, अब मुझे इमेज को चाहिए तो मैं इमेज को दूंगी और इमेज की लाइट से मुझे हाइट सेट करनी है, तो मैंने हाइट दे दिया कि इसकी 300 पिक्सल कर दो, ठीक है। और इसकी विड्थ कर दो 300 पिक्सल या जितनी भी 200 पिक्सल, ठीक है। अब ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। मैंने दे तो दिया स्टाइलिंग, बट ये स्टाइल शीट अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी आप ये चीज़ बनाते हो, यू शुड कीप इन माइंड कि आपने लिंक करवाई है स्टाइल शीट या नहीं करवाई है। और लिंक करवाने का तरीका होता है, आप लिखते हो सिंपल लिंक, जैसे लिख के इंटर करते हो तो खुद ही आ जाता है रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है। सिर्फ आपको एक एच देना होता है, और एच देने का तरीका ऑलरेडी आपको बताया कि अगर मैं डॉट स्लैश लिखूंगी तो ये वाले पेजेस देगा, बिकॉज होम डॉट एच के ऊपर मैं दे रही हूँ लिंक, और होम डॉट एच में ये वाली चीज़ है। तो मुझे दो डॉट्स लिख के एसेट्स पे जाऊंगी, और एसेट्स में इमेजेस आपकी पड़ी हुई हैं, तो हमने इमेजेस तो नहीं देनी, हमने क्या देना है, स्टाइल्स में जाऊंगी और स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे आके स्टाइल शीट लिंक करा दी, तो आपकी इमेज और हाइट ही आ गई। अब ये इमेज और हाइट क्या मसला होता है इसका, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती है कि मैं आऊँ और आके आपको स्टाइलिंग की ये हद तक रिस्पॉन्सिव नहीं होती, ना ही लोगों के लिए यूज़ होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी स्पेसिफिकली हाइट विड्थ सेट, तो ये हम कभी भी नहीं देते, ठीक है। जब भी मुझे लोगों को सेट करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जब भी लोगों को मुझे सेट करना है तो लोगों के लिए आपने यही चीज़ यूज़ करनी है। आप देखोगे विड्थ, ठीक है, विड्थ में आपने लिखना है मिनिमम, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन की तरह, ये फंक्शन होता है मिनिमम का। आपने लिखना है विड्थ, विड्थ क्या गया, आपने मिनिमम फंक्शन लिखा, मिनिमम के अंदर अब आप सबसे पहले क्या दोगे, उसकी हाइट दोगे। आपने जैसे दे दिया कि वी एच, ठीक है, 200 पिक्सल। अब ये वी एच क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये देखो, और 200 पिक्सल उसकी विड्थ आ गई ओवरऑल। तो ये आपने इसकी हाइट दी और ये इसकी विड्थ दी। अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक अगर 200 पिक्सल आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 100 पिक्सल कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा छोटी होगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये लोगो, और ये लोगो, हाँ बिल्कुल। तो वो हाइट एच है ना, एच से आपको पता चला कि वी एच है, तो मीन्स हाइट, ठीक है। तो अब आपके पास ये एडजस्ट है, और ये आप आपके पास हर स्क्रीन पे इतना ही रहेगा लोगो, ये देखें लोगो नहीं हिल रहा अपनी जगह से, तो वो रिस्पॉन्सिव और वो कंसिस्टेंट है लोगो। तो आपने लोगों के लिए हमेशा ये यूज़ करना है, ये अच्छा तरीका है बजाय विड्थ हाइट अलग देने के, ठीक है। मिनिमम आपने विड्थ हाइट एक जगह एडजस्ट कर दी। तो आपने ये लोगो दे दिया, अब आपके पास ये दोनों चीज़ें सेक्शंस आपको इस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक ही सेक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको ऐसे शो हो रही हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपको, आपके पास एक स्टाइलिंग के अंदर होती है एक चीज़ फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स का काम करता है, जब भी आप लिखोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो दोनों चीज़ों को एक रो में कर देता है। मिसाल के तौर पे अब आपने यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी है कि अगर मैं आके कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने इस डिव के अंदर ये इमेज दी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि लेट्स से ये डिव और ये इमेज यहाँ पे मैंने एक साथ दी है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर ये इमेज है पड़ी हुई, नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये दोनों किस में आ रही हैं, अभी एक ही रो के अंदर आ रही हैं, क्योंकि डाटा किस में पड़ा हुआ है, एक ही रो में। एंकर टैग आपके पास क्या है, एंकर टैग भी आपके पास जो है वो होता है, बिल्कुल। और ये भी आपके पास एक ही चीज़ भी लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी आपने अभी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। वजह ये है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब आपने ये काम करना नहीं है, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको इस तरह ये स्टेटस शो है। बट ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, हाँ, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बाद में पैदा होंगी, हमारी एडजस्टमेंट में मुश्किल होगी। हमने 2 डिप्स दे दी, ठीक है, अब 2 डिप्स अलग-अलग हैं। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये काम कैसे करनी है कि जैसे ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स है। अब ये एक बॉक्स और ये बॉक्स है, ठीक है, और ये दोनों एक मेन बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक मेन डब्बा लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। अब अगर मुझे इन दोनों को एक साथ करना है तो क्या मैं अंदर वाले बॉक्सेस को जो है या मेन मेन बॉक्स के अंदर से उन चीज़ों को छेड़ूंगी ना, मतलब मैं मेन बॉक्स के अंदर पहले हाथ डालूंगी, यही बात है ना।
मेन बॉक्स में हाथ डालूंगी तो अंदर वाली चीज़ों को एडजस्ट कर सकती हूँ। तो मसलन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर आना चलेगा, तो मुझे सेक्शन को लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं आगे कह दूँगी कि सेक्शन। अब मैं सेक्शन में आ गई हूँ, ठीक है, मैं बॉक्स में आ गई हूँ, ठीक है। तो जब मैं बॉक्स में आ गई और बॉक्स के अंदर से मुझे इनको एक लाइन पे करना है, तो मैंने आपको कहा था कि बॉक्स को आप सिंपल क्या कर दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब आपने जब बॉक्स को फ्लेक्स किया, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों डिव्स को वो डिव्स टू डिव्स बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ दो डिव्स हैं, तो वो क्या करेगा, इन दोनों डिव्स को फ्लेक्स करवा देगा, एक ही रो के अंदर करवा देगा, लाइक समझ आ गया। तो आपने सेक्शन को फ्लेक्स करवाया, जब ये जिस भी चीज को आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो वो क्या हो जाती है, आपस में दोनों एक ही उसमें आ जाती है रो में, ठीक है। और आपके पास एक और चीज होती है, अगर आपको अब इन दोनों को सेपरेट करना है, मतलब इनको अलग अलग करना है फिर वक्त के लिए, तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ, आप यूज करते हो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आप क्या लिखते हो, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या काम करेगा, इनके दरमियान में इक्वल स्पेस दे देगा, मतलब जो दो डिप्स पड़ी हुई है ना, तो एक को लेफ्ट पे कर देता है और एक को राइट पे कर देता है, इतना गैप दे देता है इनको, ये देखें स्पेस बिटवीन, तो वो इक्वल स्पेसिंग दे देता है उनके दरमियान में, ठीक है। और स्पेस बिटवीन के अंदर एक और चीज होती है कि जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट से भी स्पेस आ रही है ना, तो वो बिटवीन लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं देता। अगर आपको बिटवीन नहीं चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट से भी थोड़ी स्पेस चाहिए, तो आप यूज करते हो स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेस लेता है, लाइक दिस। और अगर स्पेस इवनली कर दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। वो ज़्यादा लेफ्ट राइट से स्पेस दे देता है। तो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड आप यूज़ करोगे तो उनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी। अच्छा, एक आपने चीज़ याद रखनी है, जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, अगर मैंने ये डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ नहीं किया हुआ तो ये काम नहीं करता, समझ आ गई है। आप सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स दोगे, हर सूरत दोगे, तब जाके ये जस्टिफाई कंटेंट और बाकी चीज़ें काम करते हैं, यानी कि ये एक किस्म की इसकी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आकर इसको दोनों को इक्वल वो कर दिया कि वो दोनों काम करें, ठीक है। अब एक और चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पर आपके पास फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इन्होंने स्पेसिंग कर दी है, अब ये होम अबाउट और अगर इनके दरमियान में मैं यूज करती हूँ, तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली इस डिव की सेटिंग करनी है, तो अब मैं किस में आऊंगी, अब मैं डिव में आऊंगी, अब मैं सेक्शन में नहीं आऊंगी, तो मैं इस डिव के अंदर आ जाऊंगी। ये डिव कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है, डिव। अब देखिए एक और तरीका, अब आपने ये देखा था कि मैं यहाँ पे टैग्स यूज करी थी, इमेज सेक्शन, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप टैग्स यूज कर रहे होते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्शन यूज कर रही हूँ, मैं इमेज का नाम कर रही हूँ, तो आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे इमेज दी थी तो यही स्टाइलिंग उस इमेज ने भी कॉपी कर ली थी, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आती हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ डिव, और लेट्स से मुझे इस डिव को कोई कलर देना है, मैंने बैकग्राउंड कलर के तौर पर आपको भी समझा देती हूँ, मैंने एक्वामेरिन कलर दिया। अब क्या होगा, वो दोनों डिव्स के ऊपर अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है, मुझे दोनों डिव्स को छेड़ना है, मुझे इस डिव को छेड़ना है। तो यहाँ पर आके मसला बनता है आपका कि आपको नेम्स डिव के यूज नहीं करने होते, टैग्स के नेम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। टैग्स के नाम हाँ उन चीज़ों के लिए कि लेट से मुझे सेम स्टाइलिंग यूज करी इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर मैं टैग यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा जो फॉन्ट साइज है पूरी वेबसाइट का वो सेम रहे, ठीक है। तो ये मेरा फॉन्ट साइज में चाह रही हूँ कि सारा का सारा फॉन्ट यही रहे, तो उस केसेस में मैं यूज़ कर सकती हूँ कि जितने भी H1 का ये फॉन्ट साइज हो, बटन का ये स्टाइल हो, तो वहाँ मैं टैग यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है टैग के नाम यूज़ करना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है आपके पास दो चीज़ों का, एक होता ये सिलेक्टर्स होते हैं, एक होता है आईडी सिलेक्टर, एक होता है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर क्या चीज़ें होती हैं, आईडी और क्लासेस के थ्रू आप उनको एक किस्म का एक नाम असाइन कर देते हो। मतलब मैंने अपनी इस डिव को एक नाम दे दिया आईडी और क्लास के थ्रू, ठीक है, बॉक्स को दे दिया, मतलब बॉक्स को मैंने एक नाम दे दिया, इस बॉक्स को अपना नाम दे दिया, इस बॉक्स को अपना नाम दे दिया, तो हमने हर एक चीज़ को उसका एक नाम दे देते हैं। तो नाम से कॉल करना आसान है, वो समझ जाता है कि यही वाली चीज़ की बात करेंगे वो, ठीक है, कंपैरेटिवली कि हम अलग से वो करें। अब अगर मुझे इसको नेम असाइन करना है, इस पूरी डिव को, मुझे इस डिव को पिक करना है, तो मैं इसको नेम असाइन कर सकती हूँ, मैं दोनों चीज़ों से असाइन कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आईडी से भी असाइन कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ तो मैं इसको क्लास भी दे सकती हूँ, दोनों सेम काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे आईडी देनी है तो वो भी वही काम करेगी, क्लास देना है तो वो भी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर मैंने इसको आईडी दी है ABC फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आके मैं दे दूंगी हैश, आईडी के केसेस में आप हैश लिखती हो, ठीक है। हैश किधर से आएगा, लिखो क्या, आईडी के केसेस में आप क्या लिखोगे, हैश लिखोगे। और अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो आप देखेंगे कि इस पे कलर नहीं आएगा, सिर्फ इस पे आएगा, मतलब अब ये डिव पिक कर रहा है, ठीक है। और वो डिव किस तरह पिक कर रहा है, क्योंकि मैंने हैश दिया है और हैश आईडी के लिए यूज होता है।
सेम चीज़ है, मैं सिर्फ इस आईडी को चेंज कर देती हूँ, मैं इसको दे देती हूँ क्लास। ठीक है, तो अब मैंने इसको नाम क्लास का दिया, तो सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी कि हैश चेंज होकर डॉट आ जाएगा, क्योंकि क्लास नाम है, डॉट आएगा। तो दैट्स इट। डिफरेंस और कोई भी नहीं है, सिर्फ आईडी में हैश होता है, इसमें क्लास। आपकी मर्जी है, आप नाम देते हो या क्लास आईडी देते हो या क्लास देते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूं दोनों में कि इन एक्चुअल डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो आईडी आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ को एक नाम असाइन कर दिया, अब ये दो डिव्स हैं, ठीक है। अगर मैं क्लास कर देती हूँ, तो अगर मैंने इसको एबीसी क्लास का नाम दिया, तो मैं इसको भी एबीसी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। दोनों सेम नाम दे सकती हूँ, लेकिन आईडी के केसेस में आप सेम नाम नहीं देते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आके दे देती हूँ क्लास ए बी सी, ठीक है। अब मैंने ऊपर भी क्लास दे दी है ए बी सी और मैंने नीचे भी क्लास दे दी है ए बी सी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों पे एप्लीकेबल है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। बट ये क्लास है, क्योंकि अगर मैं आईडी के केसेस में बात करती हूँ, तो मैं अगर आईडी आके दे देती हूँ दोनों को, मतलब मैंने आईडी दी और ये भी मैंने दे दी आईडी, ठीक है। तो अब मैंने दो आईडीज दे दी, दोनों के अब सेम नाम है ना। पहली बात तो ये है कि इसलिए भी एप्लीकेबल नहीं हुए बिकॉज मैंने यहाँ पे डॉट लिखा हुआ और मैं यूज़ कर रही हूँ आईडी, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, हैश। ठीक हो गया। अब मैंने हैश यूज़ किया और मैं आके रीलोड करूँगी, तो डेफिनेटली एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन आईडी के केसेस में क्या हो रहा है, आप सेम नेम नहीं दोगे, मतलब मैं यहाँ से सेव किया, तो ये मुझे नहीं पता कि क्यों काम कर रही है ये दोनों पे। वेल पता नहीं है क्यों, लेकिन ये काम नहीं करती, ये दोनों पे काम नहीं करेगी। वजह ये है कि जब आपने ये वाली आईडी एबीसी दी, तो वो ये आईडी मतलब यहाँ पे शायद करे भी काम, लेकिन जावास्क्रिप्ट में स्पेशली ये बहुत होता है, ठीक है। कि जब आपने आगे हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अगर आपने यहाँ पे आईडी दी, उसने जैसे ही ये आईडी पिक की, उसने कहा कि ये एबीसी है, वो यहीं पे स्टॉप कर देगा। दैट्स इट, ठीक है। वो नेक्स्ट पे मूव ही नहीं करेगा कि नेक्स्ट कोई एबीसी है भी या नहीं, वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा कि ये तो आईडी है, तो ये यूनिक होगी। वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो जैसे ही यहाँ पे आके वो रीड करेगा, तो वो इस चीज़ को शो करा देगा और नेक्स्ट पे वो मूव ही नहीं करेगा कि नेक्स्ट कोई आईडी हो सकती है। बट क्लास के केसेस में वो दोनों को देखेगा आके। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है खुद भी कि जब आप आईडीज देते हो, तो वो यूनिक होती हैं, सेम नेम से नहीं रखोगे। क्लासेस आप सेम नेम से रख सकते हो और रख यहाँ पे भी सकते हो, स्टाइलिंग भी हो जाएगी सब कुछ। लेकिन अगर मैं आपसे लॉजिकली एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन करूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस यही है कि आईडी यूनिक है और क्लासेस नहीं है। बाकी काम दोनों सेम कर रही है, ठीक है। यानी कि दोनों के थ्रू आप नाम असाइन कर देते हो और उसको यूज कर लेते हो। तो अब मुझे ये तो यूज ही नहीं करना, इसको तो मैं स्टाइलिंग नहीं करने जा रही थी। इसको मैंने नाम दे दिया था ए बी सी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको पिक करना था स्पेसिफिकली। मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब मैंने पिक कर लिया और इसके ऊपर एक कलर भी आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई, लेकिन कलर तो मैंने अप्लाई नहीं करना था, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस बताया था। मुझे इनके दरमियान में स्पेसिंग देनी है, मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि इनके दरमियान में आपस में थोड़ी बहुत ही स्पेस आ जाए, यानी कि दो। तो जब आप फ्लेक्स की यूज़ करते हो, क्योंकि मैं फ्लेक्स बताया आपको, तो मैं फ्लेक्स की ही प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने फ्लेक्स यूज़ किया, फ्लेक्स क्या करता है, आपके डाटा को मतलब उसमें रोस्ट कन्वर्ट कर देता है रो में, ठीक है। जब आप सिंपल लिखते हो ना फ्लेक्स, ठीक है, तो वो आपके डाटा को बाय डिफॉल्ट रो में ही कर देता है। लेकिन आपके पास इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी यूज होती है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर रहा होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन ये कर रहा होता है कि ये आप डायरेक्शन बताते हो कि मैंने रो लेनी है या कॉलम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये रो पे ही शिफ्ट करे, ये कॉलम में भी डाटा शिफ्ट कन्वर्ट करता है। अगर आपको कोई कॉलम में डाटा लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, फ्लेक्स के थ्रू। तो अब आपने रो दिया हुआ है, तो ये डाटा रो में है, और ये देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने फ्लेक्स दिया था, वो रो ही देता है, ठीक है। अगर कॉलन में लेना है, तो उस केसेस में मैं क्या लूंगी, फ्लेक्स लिख के डायरेक्शन लिखती हूँ कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू कॉलन, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे ये कॉलन में नहीं लेना था, ऑल्दो मुझे रो में ही लेना था, तो मैं रो ले लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा मेरा ऐसे शो हो रहा है। अब हो क्या रहा है, अब आपने देखा कि जब आपने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी, तो ये काम कर रही थी। अब मुझे यहाँ पे आके आपके पास एक चीज़ होती है, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है ना। अब इनमें मैं इतनी ज़्यादा स्पेसिंग तो नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टेंस के साथ आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर मुझे थोड़ा थोड़ा गैप देना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे गैप, गैप का वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब मैं आके अगर लिखती हूँ ना गैप, मैं कह देती हूँ 30 पिक्सल का गैप दे दो, ठीक है, इस डिव को, तो ये काम नहीं करेगा। वजह बता सकते हैं क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि 30 पिक्सल ज़्यादा होगा इसकी, नहीं, इसलिए नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखा। मैंने आपको बताया कि क्योंकि फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो आप जब भी यूज़ करोगे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे, वरना ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ना जस्टिफाई कंटेंट ना कुछ भी। ये देखें अब क्या हो रहा है, इक्वल दोनों में, सब में 30 पिक्सल्स आ रहा है, ठीक है।
अब इनमें आ रहा है, और सेकंड बात ये है कि अब ये आपने देखा कि ऊपर जा रहा है और ये नीचे है, ठीक है। तो अगर आपको इनको इक्वल करना हो तो लाइक बेस पे करना होता है दोनों को, जैसे हेडिंग आपने दी है, पैराग्राफ्स दिए हैं, आप चाहे दोनों एक आमने सामने एक दूसरे के, तो वो बेस लाइन होती है। तो आप यहाँ पे उसके लिए लिखते हो अलाइन आइटम्स बेस लाइन, ठीक है। अलाइन आइटम्स बेस लाइन क्या करता है, ये इसको नीचे कर देगा, और एक मिनट इसने नहीं किया क्योंकि हम ये भी क्लास को सिर्फ करें तो वो हमारे पास दो डिप्स बनी हुई हैं सेक्शन में। हाँ, हम सेक्शन को दे देंगे बेस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब सेक्शन क्योंकि बेस लाइन पे किया तो वो सेक्शन आपस में बेस पे वो करें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब आपने देखा कि इसके नीचे से ये लाइन रिमूव करनी है ना, तो ये आपके पास ए का टैग होता है, एंकर टैग इसको बोलते हैं, विच इज दिस ए का टैग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ए का टैग लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं लिखूंगी ए का टैग, और तो ये भी सही तरीका नहीं है, लेकिन चलो, क्योंकि ए वैसे भी हम सबके लिए ये चीज़ करेंगे। अगर ये लाइन रिमूव करनी है एंकर टैग से, तो मुझे यूज़ करती हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट को डेकोरेट नहीं करूँ, टेक्स्ट को कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, ये लाइंस रिमूव कर देंगे, ये लाइंस रिमूव हो गई। अब यहाँ पे आपको ये वाइट कलर में टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो वाइट कलर से पहले, सबसे पहले इस सेक्शन को कलर मिला हुआ है, पहले मैं सेक्शन को कलर दूंगी तो मुझे वाइट शो होगा। तो सेक्शन को आगे क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर, जो कि ब्लैक में है कुछ, तो मैं आगे यहाँ ब्लैक दे दूंगी, आ गया। अब आपको ये होम और ये अबाउट अस ऐसे नजर आ रहे हैं, तो आप इसके कलर को चेंज करोगे। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, इसका कलर, कलर मीन्स टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर में क्या दे दिया, वाइट। अब जैसे ही मैंने वाइट दे दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक हो गया। अब ये आपके पास वाइट हो रहा है और ये आपस में आप काम करें। अब आप ये देख लो, जब आप हॉवर लेके जा रहे हो ऐसे, तो ये कर्सर कलर चेंज हो रहा है, जैसे कर्सर पे लिख देते हो। ये चीज़ होती है एंकर टेक्स्ट पे हॉवर, या इमेज पे भी हॉवर होता है हर चीज़ पे। उसके लिए आपको यहाँ नहीं देना पड़ता चीज़, आपको अलग से यहाँ पे लिखना होता है ए, आगे आप देते हो कॉलन ऐसे, और आप लिखते हो हॉवर। ये तरीका होता है हॉवर देने का, हमेशा कॉलन लिख के हॉवर लिखते हो। और हॉवर पे आपको रेड से कलर चेंज करना है ना, तो आप लिखोगे कलर, और मुझे कलर रेड करना है, तो मैं यहाँ पे आके कलर रेड कर दूंगी। अब ए पे हॉवर दिया है, तो जैसे ही हॉवर दूंगी तो हॉवर पे कलर हो जाएगा, समझ आ गई। तो हॉवर पे आप कुछ भी बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, एनीथिंग। एक और चीज़ आपने देखी है, उसकी स्पेसिंग नहीं आ रही लेफ्ट राइट से, हमारी आ रही है, ये सेंटर में आ रहा है। वो इसलिए आता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो अपनी एचटीएमएल अपनी बॉडी को थोड़ी सी स्पेसिंग देता है लेफ्ट और राइट से, ठीक है। तो अगर आपको वो रिमूव करना है, तो आपको यहाँ पे आके इस तरीके से देना पड़ता है। या तो आप लिखते हो स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, यानी कि सारी की सारी, या आप लिख देते हो बॉडी, एक ही बात है, ये स्टैटिक लिखो या बॉडी लिखो, ठीक है। बॉडी को या स्टैटिक मीन्स ऑल, इसको आप देते हो मार्जिन जीरो, मतलब कोई भी मार्जिन नहीं देना इसको, और पैडिंग भी जीरो। तो मार्जिन और पैडिंग जब आपने जीरो दी हुई होती है, इसका मतलब है कि वो लेफ्ट और राइट से कोई स्पेसिंग लेते हैं, लेकिन मार्जिन और पैडिंग दोनों थोड़ी स्पेसिंग के लिए यूज होती है, तो दोनों वो देते हैं। तो उसने क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया, समझ आ गई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, अच्छा अब हमने मार्जिन पैडिंग देख लिया। अब एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब वैसे भी ये चीज़ मुझे ड्रॉ हुई हुई है, ये एज ए सेक्शन ड्रॉ है, तो मैं आपको मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मार्जिन पैडिंग क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पूरा का पूरा सेक्शन है, मैं सेक्शन के साथ पैडिंग और मार्जिन में काम करती हूँ, ठीक है। अब सेक्शन के अंदर अगर मुझे मार्जिन, मतलब मैं मार्जिन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ मार्जिन दे दो टॉप से, मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया 30 पिक्सल्स, तो उसका मतलब है कि टॉप से स्पेसिंग, ये पूरे इस बॉक्स को बाहर से उठाएगा और इसको नीचे कर देगा। देखिए अब बॉक्स बाहर से हिला है, ठीक है। इसने टॉप से इसको क्या दे दिया है, मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब अगर मुझे लेफ्ट से मार्जिन देना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ मार्जिन लेफ्ट, तो लेफ्ट से दे देगा, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं राइट लिखती हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, राइट से, ये नहीं कि वो कम हुआ है, वो सिर्फ आपको मतलब मार्जिन देता है, थोड़ी सी स्पेसिंग देता है, छोटा नहीं करता अपने आप को, वो सिर्फ राइट से ये दे देगा स्पेसिंग। इसी तरह बॉटम से दूंगी तो बॉटम पे आ जाएगा, अगर नीचे कुछ लिखा होता तो डेफिनेटली बॉटम आपको मिलता है, नजर आता। अब ये चीज़ होती है मार्जिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्जिन के बजाय अगर यही चीज़ मैं पैडिंग के लिए करूँ, तो पैडिंग के लिए अलग से काम करती है। पैडिंग के लिए कैसे काम करती है, अगर मैं नॉर्मल आपको समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आई और मैंने सेक्शन के बाद लिखा है एक हेडिंग, हेडिंग में कुछ भी दे देते हैं, और मैं इस हेडिंग को एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, हो गया। अब आपको ये बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, ठीक है। अब पैडिंग क्या काम करती है, अगर मैं इसी चीज़ को H1 को देती है मार्जिन वगैरह, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सेव कर देती हूँ,
और मैं दे देती हूँ H1 को मार्जिन, ठीक है। लेट्स से मैंने टॉप से ही दे दिया 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और मैंने ऊपर वाला मार्जिन हटा दिया, तो ये ऊपर फिक्स हो जाएगा और टॉप से देखिए मार्जिन मिल गया इसको। बट ये पैडिंग क्या करेंगे, अगर मैं पैडिंग छेड़ूंगी तो ये अंदर से ये डी वाला चीज़ ही लेगी, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि पैडिंग टॉप 30 पिक्सल्स, तो पैडिंग क्या काम करेगी, ये अंदर से इसको ये मतलब उस इनसाइड वो वर्क करती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली आके कह देती हूँ कि पैडिंग लेफ्ट, नहीं लेफ्ट दी हुई है, पैडिंग हाँ लेफ्ट लेफ्ट से देनी है, ठीक है। 30 पिक्सल्स टॉप से दे दिया, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ से हिल जाएगा, ये। तो ये टेक्स्ट अंदर वाला ड्रैग हो रहा है थ्रू पैडिंग। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझाने का मकसद ये था, ये कॉन्सेप्ट मार्जिन पैडिंग का, कि अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आके रीलोड कर देती हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो सेक्शन है, ये देखें, अब ऊपर से मुझे इसको थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए और नीचे से मुझे थोड़ी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा वो है। तो अगर मुझे ये स्पेसिंग करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे पैडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके दे सकती हूँ कि पैडिंग टॉप, ठीक है, 10 पिक्सल दे दूँ, जितनी भी दे दूँ, पैडिंग बॉटम। तो ये देखें, टॉप से इसको थोड़ी सी पैडिंग मिल गई। सिमिलरली मुझे बॉटम से देनी है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी पैडिंग बॉटम। अच्छा, और मार्जिन और पैडिंग दोनों के केसेस में क्या होता है, ये देखें बॉटम से मिली। अब मिसाल के तौर पे मैं 1 मिनट के लिए ये H हटा देती हूँ, H1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मुझे नो डाउट मतलब टॉप और बॉटम से मिल रही है, ठीक है, पैडिंग। लेकिन अब ये देखें, अगर ये मतलब मुझे टॉप और बॉटम से मिला, अगर मुझे इमेजेस को एक ही टाइम यूज़ करना होता है, अगर आप सिंपल लिखोगे ना पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ 10 पिक्सल, तो ये पता है क्या काम करेगा, ये टॉप से भी देगा, बॉटम से भी देगा, लेफ्ट से भी देगा और राइट से भी देगा। ये देखिए थोड़ा सा वो भी आपस में हो गया, तो वो क्या कर रहा है, चारों साइड से मुझे पैडिंग दे रहा है। और अगर आप सिंपल लिखते हो, मतलब आपको दो प्रॉपर्टीज देनी है अलग अलग, मतलब मैं चाह रही हूँ टॉप बॉटम लग दूँ, लेफ्ट राइट लग दूँ। तो पहले आप टॉप बॉटम लगाते हो, मतलब टॉप बॉटम से मुझे 10 पिक्सल दे, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए तो मैं 0 पिक्सल लिख देती हूँ। तो ये टॉप बॉटम और ये लेफ्ट राइट ऐसे काम करता है, तो ये टॉप बॉटम से मेरी लेफ्ट राइट से नहीं मिली, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या कर दिया, पैडिंग और ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, और ये अब आपके पास होगा। तो सेम चीज़ उन्होंने भी डिज़ाइन की है, जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। अब आपने करना ये है कि मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ और ये जो चीज़ें बताएंगी, ठीक है, आप बेशक इनको मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है, जैसे भी आपको बेशक ग्रुप में भेज देती हूँ, जैसे भी। मसला ये नहीं है कि आप देखो, अभी बेशक देख के कर लो जो आपको समझ आई, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मार्जिन क्या काम कर रहा है, पैडिंग क्या काम कर रही है, ठीक है, विड्थ हम कैसे देते हैं मिनिमम, ठीक है, वो क्या काम कर रही है। फ्लेक्स के अंदर क्या होता है, जब आप फ्लेक्स देते हो तो डाटा एक ही रो में आ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन आप दे सकते हो रो में या कॉलम, दोनों में डाटा लिख सकते हो। स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन या स्पेस इवन इनके दरम्यान में स्पेस दे देता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट राइट से स्पेसिंग नहीं देता, इक्वल स्पेस दे देता है। अराउंड क्या करता है, उनके दरम्यान में साइडों से भी स्पेस दे देता है, और इवनली ज़्यादा स्पेस दे देता है साइड से। अलाइन आइटम्स बेस लाइन ने क्या किया, इनकी बेस लाइन पे इक्वल किया इनको, क्योंकि वो ऊपर आ रहा था डाटा। फिर बैकग्राउंड कलर ने बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने फ्लेक्स यूज़ किया, गैप दिया, गैप आपका गैप देता है, ठीक है, इक्वल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इनको यूज़ किया और हमने डिप्स की मदद से ये काम किया। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने ऊपर वाला सेक्शन बनाना है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, एक डिव लोगे, एक डिव के अंदर ये तीनों चीज़ें ले लोगे, चाहे बोल्ड टेक्स्ट ले लो, एंकर टैग ले लो, एंकर की ज़रूरत भी नहीं है यार, ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन कुछ भी दे दो आप, ठीक है। स्मॉल टेक्स्ट हो गया, एनीथिंग। आपने तीन ये चीज़ें ले ली हैं, ये एक डिव में लेनी है और ये दोनों एक डिव में लेनी है, और दोनों को डिव में लेके इनको एक सेक्शन देना, और सेक्शन के दरम्यान में क्या कर देना है, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड कर देना है, ठीक है। तो वो लेफ्ट राइट स्पेसिंग दे देगा, और आपने इसी तरह इनको एडजस्ट करना है, इनके दरम्यान में फिर तीनों के क्या देना है, गैप देना है। समझ आ गई है। अब अगर आपको उसको करना है तो आपने ये जो आपको मैं ये थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो आइकन्स आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आइकन लगाने हैं तो आप जाते हो आइकॉनिफाई फीदर आइकन्स, ठीक है। आप लिखोगे आइकॉनिफाई फीदर आइकन्स, ये आपको फर्स्ट पर मिल रहा है, ये वेबसाइट मिल रही है फीदर आइकन्स आइकॉनिफाई, ठीक है। आप इस पर सिंपल चले जाओगे, यहाँ से आपको कोई भी बने बनाए आइकन्स मतलब मिल जाते हैं, जो भी सर्च करना है आपने। मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये क्या है, एड्रेस है, एड्रेस का आइकन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आओगे, देखिए सर्च ऑल आइकन्स, यहाँ पे हर किस्म के मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, मुझे एड्रेस का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एड्रेस। ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट ये आइकन वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एड्रेस रिलेटेड है, क्योंकि ये एड्रेस है।
तो ये आइकन आप अब नीचे करोगे स्क्रॉल, नीचे आता है एड्रेस, ठीक है, ये आइकन आ गया वो है। अभी मैंने आपको कलर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, रेड कलर है ना, आपको रेड में चाहिए, आप यहाँ के कलर मेंशन कर दो रेड, ठीक है, वो आपको खुद ही सेट कर देगा। साइजिंग भी आपको जितनी चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आप 24 का अगर 12 पे लिखोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 12 क्रॉस 12 साइजिंग का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है SVG, आप ये सीधा कॉपी कर सकते हो, आप चाहो HTML भी कॉपी कर सकते हो। HTML के केसेस में क्या होता है, आपके पास ये नीचे स्क्रिप्ट आ गया, ये स्क्रिप्ट टैग आ गया है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, ये स्क्रिप्ट आप लेते हो, कॉपी करते हो और सबसे पहले स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हो हेड में, यानी कि यहाँ मुझे लगाना ना आइकन, तो मैं हेड में आके जहाँ स्टाइल शीट लिंक कराई है उसके नीचे आके ये दे दूँगी, समझ आ गया। अपने ये आइकन्स पहले लिंक ये नहीं करवाऊंगी और फिर ये कह दे दूँगी ये वाला आइकन है, अब आइकन ये देखें एड्रेस वाला स्टाइल रेड कलर ये वो, आप इसको करेंगे कॉपी, और ये जब तक ये नहीं देंगे काम नहीं करेगा, ये देने के बाद आप मुझे लेट से उस डिव में चाहिए, लेट से यहाँ पे मुझे इमेज के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ सिर्फ, ठीक है, ये आइकन आपने यहाँ लगाया और अब आप देखोगे कि यहाँ पे आइकन ये आ गया, नज़र आया, छोटा सा ये आइकन आपको नज़र आया, ठीक है। तो अब आपने अपने अकॉर्डिंग ये आइकन बेशक बड़ा है या जो भी जितना भी चाहिए आपको, आप उस तरह साइजिंग वो चीज़ सेट कर लेना, ठीक है, ये आपने रख लेना है, ठीक हो गया। तो आपके आइकन इसी तरीके से लगेंगे सिंपल। और अगर आपको SVG आप करते हो, SVG में आपको हेड में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट SVG कॉपी करो, जहाँ पे पेस्ट करना पेस्ट करो, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों से HTML का नहीं ये काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर, तो आप SVG भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही करो, ठीक है, SVG डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी करके फिर सेक्शन में फिर डाल दूँ। हाँ, सेक्शन में जैसे मैंने यहाँ डाला है, आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जैसे गेट अ फ्री कोड के बाद मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ पे SVG लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे आऊँगी और आप देखोगे कि गेट अ फ्री कोड के बाद ये आ गया, ठीक है। तो दोनों काम करते हैं, SVG भी और ये भी। तो अब आपने ये काम करना है, अभी आपने इन दोनों सेक्शंस को बनाना है, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को देखती हूँ, आपने ये दिखा के मुझे जाना है, अभी बनाए इनको, ये वाला सेक्शन भी ड्रॉ करना है और ये वाला भी सेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इनको आपस में एडजस्ट करना है, ठीक हो गया, ये आपने सेक्शन बनाना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्योंकि साथ-साथ चीज़ें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। अभी आपको जब एंकर टैग हमने देखे तो आपको ये समझ आ गई कि एंकर टैग एक्चुअल कैसे काम करते हैं या हमारा लिंक का क्या पर्पस होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए रह गई थी मेरे पास, आप लोगों ने भी नहीं पूछी, ठीक है। वो ये मैंने इसलिए बनाए थे, मैं आपको एक पर्पस बता सकूँ, लेट्स से मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आ रहा है, अबाउट पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा ऊपर से लिंक वगैरह ना, यानी कि वही रह रहा है। आपको जब अबाउट अस के पेज को शो कराना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये करूँगी कि अबाउट अस पे आऊँगी और मैं आके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ लिखूँगी ताकि मुझे पता चले कि मेरा अबाउट का पेज ओपन हुआ है, ठीक है। मैंने आके हेडिंग दे दी अबाउट अस की, ठीक है। सेम कॉपी कर लेते हैं, अबाउट अस के बाद आपने सेव, ठीक है। कैरियर्स हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कैरियर्स, के कैरियर्स का पेज है, ठीक है। फिर कंपनी आ गई तो यहाँ पे आके कंपनी के नाम से हेडिंग दे दी, ठीक हो गया। सिमिलरली कॉन्टैक्ट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस दे दिया, ठीक है। गेट अ फ्री कोड अब लेंगे, ठीक हो गया, गेट अ फ्री कोड आ गया। उसके बाद होम तो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, इंटरेस्ट फ्री है तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री आ जाएगा। प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं थी, कौन सा शो है। प्रोजेक्ट के बाद सर्विसेज आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सर्विसेज लिख देती हूँ, हमने सारी लिख दी। हो गया, अब मैंने सारे पेजेस को अपना कुछ ना कुछ लिख दिया ताकि वो ओपन हो तो मुझे समझ आ जाए कि क्या है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके चेंज कर देती हूँ ना इसका यूआरएल, मतलब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल, तो अबाउट अस आई गेस, हाँ कैरियर्स लिख देते हैं सिंपल, तो ये कैरियर्स आ रहा है, मतलब ऊपर वाला लिंक तो आ रहा है, लेकिन जब आप मेन यानी कि आप कह लें कि आप
अब क्लिक करते हो तो आपके होम आ रहा है, ठीक है, जो कि मेन पेज आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर आप पेजेस में ऐड करते हो तो कुछ भी शो नहीं होता, ये इस तरीके से डाटा शो होता है, ठीक है। और आपका होम डॉट एच टी एम एल ओपन, तो आपने होम डॉट एच टी एम एल के अंदर लिंक देना है स्लैश का। स्लैश का काम करेगा, आप जैसे ही मैंने आपको आके स्लैश दे दिया। अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ये आपके पास एक मिनट, स्लैश का क्या मतलब होगा कि अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया है, एक मिनट, ये क्यों काम कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। होम को अबाउट में मैंने डॉट स्लैश लिखा, मैं अबाउट का लिंक दे दिया, ठीक हो गया। कंपनी में मैंने डॉट स्लैश लिखा तो मैंने अपनी कंपनी पेज का दे दिया, ठीक है। अब आपके लिए कितना फिजिबल, आप डॉट स्लैश लिख रहे हो तो इजीली आ रहा है, ठीक है। सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के लिए आ गया, क्योंकि डॉट स्लैश क्या करता है, इन्हीं फोल्डर्स को एक्सेस करेगा। डॉट स्लैश तो ये प्रोजेक्ट्स आ गया, इतना डॉट स्लैश तो ये मैंने कैरियर्स दे दिया, ठीक है। इस तरह डॉट स्लैश तो मेरे पास इंटरेस्ट फ्री आ गया, ठीक है। डॉट स्लैश तो मेरे पास कॉन्टैक्ट अस आ गया। सिमिलरली डॉट स्लैश गेट अ फ्री को, अब क्या होगा, मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगी, अबाउट अस आ रहा है। कंपनी पे क्लिक कर रही हूँ, कंपनी आ रहा है। सर्विसेज पे तो सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स पे तो प्रोजेक्ट्स, इंटरेस्ट फ्री पे तो इंटरेस्ट, मेरे पेजेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ये that's it। ठीक है, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, ये आपके पेजेस इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि लिंक्स के साथ हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, इसको भी कंट्रोल एक्स कर। अच्छा, अभी मैं होम के ऊपर आ रही हूँ तो ये आ रहा है, होम पे मैं स्लैश कर देती हूँ। अच्छा, सर्विसेज है, सर्विसेज के बाद अच्छा सी में क्यों चला जाता है होम पे। अच्छा, ठीक हो गया, तो ये लिंक्स हमारे ऐसे काम करेंगे, समझ आ गए। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, यानी कि इस तरीके से लिंक्स को, ठीक है। लिंक्स हम इस तरह से लिंक करवाते हैं पेजेस को। तो आपने ये भी डिज़ाइन करना है और इसके ऊपर वाला भी, ये वाली चीज़ भी डिज़ाइन करनी है। ये आपकी साइट है, ठीक है, मैं आपको बेशक भेज देती हूँ। आप लोग मुझे बता दें अपना जो भी है वो, इस पे ओपन करेंगे व्हाट्सएप पे, जी मेल जी मेल बोल रहे हैं। बस 7561 एक मिनट, क्या है, Huma small letter Huma SMT एस, MT 561 @ आपकी बताएं। Mummy found peace. तो क्या, अच्छा, डाटा में भेज देते हैं आपको। ये वेबसाइट है, ठीक है, ठीक हो गया। जैसे आपने डाटा इनके सेम डिज़ाइन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने, आपको बेशक मैं स्टाइलिंग भेज देती हूँ, ठीक है। मैम आप क्या रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैम वो इसके लिए हाँ बिल्कुल है। मैम बहुत सारी बात है। अच्छा, ये आप लोगों ने कॉपी नहीं करना पूरा, ठीक है, खुद से स्टेप बाय स्टेप। ये मैं इसलिए सिर्फ भेज रही हूँ कि असिस्टेंस के लिए भेज रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे वो होगा, ठीक है। मैम हम